Hello my dear students. So today we are going to discuss the doubt from class 9 physics, and the doubt is a bus moving along a straight line at 20 meter per second undergoes an acceleration of 4 meter per second square. After 2 seconds its speed will be 8 meter per second, 12 meter per second, 16 or 28. So we are having 4 options. We have to choose the correct one. तो न्यूमेरिकल्स करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज गिवन टू अस एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट. अगर हमने इतना कर लिया दैट मींस हाफ वर्क इज डन, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट व्हाट इज गिवन टू अस, और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी गिवन है वो हमें कैसे पता लगता है, उसके यूनिट से. लाइक इफ दिस फिजिकल क्वांटिटी इज हैविंग यूनिट मीटर पर सेकंड, इट मींस इट्स स्पीड और वेलोसिटी. बट इसमें एक डाउट हो जाता है कि फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी कौन सी है. तो पता कैसे लगता है, क्योंकि आफ्टर 2 सेकेंड्स स्पीड विल बी, 2 सेकेंड के बाद स्पीड पूछिए तो फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है, राइट. दूसरी तरफ मीटर पर सेकेंड की यूनिट किसका है, एक्सेलरेशन का. सो एक्सेलरेशन हमारे पास गिवन है, फाइंड आउट हमें करना है फाइनल वेलोसिटी v. सो लेट्स गो फॉर द सॉल्यूशन. तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि व्हाट इज गिवन. u हमें गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, राइट, एंड एक्सेलरेशन गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड टाइम हमें गिवन है 2 सेकेंड्स. एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटी v. वी आर गोइंग टू फाइंड इट आउट. ओके, अब फिजिकल क्वांटिटीज आ गई. नाउ वी विल सी के विच फॉर्मूला वी कैन यूज. अब VUAT इमीडिएटली स्ट्राइक कर जाता है, लेकिन स्ट्राइक करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सी रिलेशंस हैं. हमें पता है कि 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने स्टडी करी है अब तक. दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस kt, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. ये लीनियर मोशन जो होता है उसकी इक्वेशंस ऑफ मोशन है. तो इनमें हर इक्वेशन के अंदर वी आर हैविंग 4 फिजिकल क्वांटिटीज. तो इसको यूज करने का मेथड ये है कि जिसमें 3 फिजिकल क्वांटिटीज गिवन हो और एक फाइंड आउट करने वाली रह जाए, तो दैट फॉर्मूला वी विल यूज. सो यू कैन सी हियर क्लियरली u गिवन, a एक्सेलरेशन गिवन, टाइम गिवन, v हमें फाइंड आउट करना है. तो वेरी सिंपल, वी विल चूज दिस इक्वेशन ऑफ मोशन. सो v इज इक्वल टू u इज 20 plus acceleration is 4 and time is 2. So what it will be, 20 plus 8 is equal to 28 meter per second, right. So velocity will be 28 meter per second. और कौन सी ऑप्शन है, D. So I will go for the D option, right. The next doubt is when a ball is thrown vertically upwards, it goes through a distance of 19.6 meters. Find the initial velocity of ball and the time taken by it to rise to the highest point. So for this kind of numericals, we will use the diagram. Suppose this is the height, that is 19.6 meters, right? And what we have to find out? We have to find out the initial velocity with which it was thrown up. और एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो हमेशा 0, दैट इज 0. ओके, सो नाउ अगेन वी विल गो फॉर द सॉल्यूशन विद द सेम वे. लाइक फर्स्ट वी विल आइडेंटिफाई कि विच क्वांटिटीज आर गिवन टू अस. सो गिवन क्या क्या है, यूनिट से पता लगेगा, दैट इज 19.6 मीटर. दिस इज हाइट, h इज इक्वल टू 19.6 मीटर. g हमें गिवन है कि वी हैव टू यूज दिस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड देन फाइनल वेलोसिटी 0 एंड u वी हैव टू फाइंड आउट. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आइडेंटिटी वही रहती है सेम, बट द डिफरेंस इज दैट व्हेन द बॉडी इज गोइंग अपवर्ड और डाउनवर्ड, देन फ्यू क्वांटिटीज आर चेंज्ड, लाइक a विल बी रिप्लेस्ड बाय g एंड डिस्टेंस विल बी रिप्लेस्ड बाय h, राइट. तो वो जो नई क्वांटिटीज है हमारे पास वो मैं एक बार लिख देता हूं. यहां पे क्या होती है, v इज इक्वल टू u प्लस gt सेकेंड
h is equal to ut plus half gt square and v square minus u square is equal to 2gh. तो ये हमारी फिजिकल क्वांटिटीज सॉरी इक्वेशंस ऑफ मोशन है 3 जो चेंज हो जाती हैं डाउनवर्ड अपवर्ड मोशन में। तो अब उसी तरीके से हमें फाइंड आउट करना है u। तो u के लिए मैंने आपको बताया था कि हाउ वी हैव टू डू, वी हैव टू चेक h इज गिवन, g इज गिवन। तो कौन सी आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं? h is here, g is here, even v is given because final velocity is 0. So we will use this physical quantity, the third one. v square minus u square is equal to 2gh. लेकिन एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि when the body is thrown in the upward direction, then the g will be negative, and when the body is coming towards the surface of earth, then the g will be positive. So what it implies? Final velocity 0 थी, minus u we have to find out 2 into g minus 9.8 because it's going upward. Height is 19.6, so it will be minus u square is equal to minus 2 into 9.8 into 19.6. Minus will be cancelled and u square is equal to 19.6 into 19.6. So finally we will get u is equal to 19.6 meter per second. Okay. Now the second part is the time taken. T we have to calculate. अब t के लिए अगर हम इस इक्वेशन को सोचें तो इसमें ut plus half gt square आ जाएगा, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो सिंपली वी कैन यूज दिस द फर्स्ट वन इक्वेशन। तो ये बना हमारे पास v is equal to u plus gt, very simple. v is 0, u 19.6, g हमारी minus 9.8 into t. So what we will get? 19.6 is equal to 9.8 into t. So we will get time is equal to 19.6 upon 9.8, that is 2 seconds. So time taken by it to reach to the highest point is 2 seconds, right? Next doubt is, if a thunder is heard by a man 4 seconds after the lightning is seen, how far is the lightning from the man? Very simple. Lightning है, right? Here is the man. So what is given to us? It's given that 4 seconds after the lightning is seen, he heard the sound. तो टाइम इज गिवन हमारे पास सॉल्यूशन में उसी तरीके से t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स, राइट? इसके अलावा और क्या गिवन है हमारे पास? स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू 330 मीटर पर सेकेंड। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस। सो डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम दीज 3 फिजिकल क्वांटिटी। वी कैन identify that which formula we will use. Very simple, that is speed is equal to distance upon time. Very simple. Put up the values. 330, right? Let distance is x, तो distance को हमने x मान लिया, टाइम हमारे पास था 4 seconds. तो what we get? x is equal to 330 into 4. X is equal to 1320 meters. This is the distance between the man and the lightning. I hope I answer your questions. Thank you.